जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए संकटा चौथ की पूजा विधि और व्रत कथा लेके आई हूँ। जैसे आपने अभी तक मेरी वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को भी पूरा प्यार देंगे और मुझे पूरा सहयोग और साथ देंगे, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर करिएगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर आते हैं और वीडियो देखते भी हैं, पर वो लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। इससे होगा क्या कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आऊँगी, और जो सच, सरल और सुलभ होंगी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और आपके लिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका पूजा पाठ के प्रति जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए, कुछ भी इस तरह की परेशानियाँ हैं, मैं आपकी जो है तो आपका पूरा सहयोग करूँगी। आइए शुरू करते हैं। ये जो संकटा चौथ है, ये संकटा चौथ भगवान गणेश को समर्पित है। और इस दिन जो है संकटा चौथ व्रत को शुरू करने के एक दिन पहले बाल धोना पड़ता है, क्योंकि संकटा चौथ के दिन जो है तो सर से स्नान तो करते हैं पर बाल नहीं धोते हैं। बाल एक दिन पहले धोना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तिल और गंगा जल युक्त जल से, अगर आपके आसपास कहीं नदी है या आप गंगा के किनारे रह रहे हो, तो इस समय तो गंगा के किनारे महाकुंभ चल रहा है, तो उससे अच्छा स्थान हो ही क्या सकता है। जहाँ पर इस समय देवता भी स्नान करने आ रहे हों, उस जगह से अच्छी जगह कहाँ होगी। पर अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो आप अपने घर पर भी तिल और गंगा जल युक्त जल से स्नान करिए। और गंगा जल मिक्स करने का जो है तो उसका भी एक तरीका होता है। जैसे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि पहले जल डाल देते हैं, उसके बाद गंगा जल डाल देते हैं। ये गलत है। इससे जो है तो जल शुद्ध नहीं होता है। पहले आप गंगा जल डालिए, फिर तिल डालिए, फिर जल डालिए। वो जल जो है वो गंगा के समान ही पवित्र हो जाता है। इस तरह से आप गंगा जल और तिल डाल के आप स्नान करिए, आपको वही फल मिलेगा जो आपको गंगा स्नान करने का मिलेगा। वही फल आपको, इस तरह से जल आप निर्मित करके स्नान करते हैं तो वही फल आपको घर पर भी मिलेगा। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। के लिए आपका अपना नाम, आपके पति का नाम और आपके गोत्र का नाम, आप किस लिए ये व्रत कर रहे हैं। पुत्र की सलामती के लिए, क्योंकि हर जगह पर इस व्रत की अलग अलग मान्यताएं हैं। क्योंकि मेरे यहाँ जो है तो ये व्रत भाई के लिए भी रखते हैं और पुत्र के लिए भी रखते हैं। तो आप जिसके भी कुशलता के लिए व्रत रख रहे हो, भाई के लिए रख रहे हो या पुत्र के लिए रख रहे हो या दोनों के लिए रख रहे हो, आप अपना संकल्प बोलते हुए उस चीज़ का स्मरण जरूर करिए कि आप ये व्रत किस लिए रख रहे हो। उसके बाद वो जल जो है तो वहीं पर छोड़ दीजिए। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय है और वो बहुत सुलभता से मिल जाती है। लाल पुष्प हो गए और पान का पत्ता हो गया, सुपारी, इलायची, लौंग, इस तरह से जो है तो आप जितना सामान इकट्ठा कर सकते हो, जितना आपको सुलभता के साथ आपके घर में मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री इकट्ठा करिए। क्योंकि विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का व्रत है और वो तो सभी विघ्नों का जो है तो नाश करने वाले हैं। ऐसे देव की पूजा में अगर हम उसको मतलब मन से, ढंग से एक बार पूजा कर लें तो हर तरह की विपत्ति का जो है तो नाश करने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। और इस दिन पूरा दिन आप जो है तो गणेश भगवान का जाप करिए। क्यों, किसी भी मंत्र का, गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का आप मतलब दिन भर जाप करिए। उठते बैठते हर समय आप भगवान गणेश का जाप करिए। आप नहीं कर पा रहे हो दिन भर तो कोई बात नहीं है, सुबह आप 3 माला
5 माला, 7 माला, 9 माला आप जितना कर सकते हो, सुबह करिए, शाम को करिए, पर भगवान का नाम जो है वो आप ज़रूर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें उतना लीजिए। और 5 तिल का लड्डू, तिल काली वाली इस दिन पूजा में उपयोग होती है। इस दिन नहीं, हर पूजा में जो है तो काली तिल का ही उपयोग होता है। सफ़ेद तिल जो है तो पूजा में उपयोग नहीं होती है। पूजा के लिए आप हवन सामग्री है या फिर पूजा में भगवान को अर्पित करना है या कुछ भी करना है या शंकर जी को अर्पित करना है, तो आपको काला तिल ही चाहिए। आप किसी भी देवी देवता के लिए है, सिर्फ शनिदेव के लिए ही नहीं, शंकर जी हो गए, शनिदेव हो गए, सूर्य भगवान हो गए, आपको किसी को भी तिल अर्पित करने के लिए बोला गया है तो काला तिल ही होता है। इस बात का हमेशा जो है तो ध्यान रखें। आगे जो है तो बहुत सारी माताएं जो हैं तो इस व्रत को निर्जला रखती हैं। मेरी भी जो दादी लोग थे वो लोग निर्जला ही इस व्रत को करते थे। मम्मी लोग भी हैं तो चंद्रमा को देखने के बाद ही जल ग्रहण करते थे। पर आज का परिवेश बदल गया है। सभी आज के अधिकांश लेडीज जो हैं वो वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए निर्जला व्रत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करना तो निर्जला ही व्रत चाहिए। पर आप बीमार हो, आपको किसी तरह से की बीमारी है या आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या कोई भी दिक्कत है, तो आप जो है तो जल ग्रहण करके फलाहार करके आप व्रत कर सकते हो। किसी विषम परिस्थिति में मतलब इंसान जो है तो फलाहार कर सकता है। दोपहर में एक समय आप पानी, जूस या फ्रूट आप कुछ भी ले सकते हो और इस व्रत को कर सकते हो। बाल का तो मैंने बता ही दिया कि एक दिन पहले धोते हैं और उस दिन सिर से नहाना होता है। सुबह 5 बजे से जो है तो व्रत जो हमारा है शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त से। उस समय आप कोशिश करिए कि स्नान करके आप अपना व्रत स्टार्ट कर दीजिए। व्रत में कोशिश करिए कि संकल्प जरूर लीजिए और भगवान गणेश भगवान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा कर सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मिष्ठान भोग जो है, भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री इकट्ठा कर सके उतना अच्छा है। और नहीं कर पा रहे हैं तो घर में जितना है उतने में भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो मंगल मूर्त हैं, उनकी पूजा करने से चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। जय श्री राम। अगली वीडियो में संकटा चौथ की व्रत कथा है, उसे भी जरूर सुन।